नमस्कार। कर्क राशि के दुनिया भर में फैले हुए करोड़ों अरबों स्त्री और पुरुषों, जातक और जातिकाओं, मैं डॉक्टर रविशंकर रवि आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर रवि ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में। मित्रों, साल का आखिरी महीना दिसंबर प्रारंभ हो गया है और दिसंबर के महीने में आकाश में जो ग्रहों की स्थिति है वो कर्क राशि अर्थात कैंसर राशि के जातकों के लिए क्या प्रभाव लेकर आई है। आज का वीडियो इसी विषय पर है। आज के वीडियो में साल का आखिरी महीना दिसंबर आपके लिए कैसा जाएगा, इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। चलिए अधिक समय नष्ट ना करते हुए प्रारंभ कर देते हैं आज का वीडियो। कर्क राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना क्या लेकर आया है। देखिए, इस महीने में आपके कर्क राशि के जातकों के लिए आकाशीय जो स्थिति है उसको मैंने बोर्ड पे पहले से बना के रखा है। 4 बड़े ग्रह शनि, बृहस्पति, राहु और केतु, ये मानव जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव डालते हैं। जब भी हम राशि परिवर्तन की चर्चा करते हैं और मासिक राशिफल या वार्षिक राशिफल निकालते हैं गोचरवश, तो सबसे पहले हम शनि, बृहस्पति, राहु, केतु को ही देखते हैं, क्योंकि ये चारों ग्रह एक राशि में लंबे समय तक टिकते हैं। जैसे शनि एक राशि में 2.5 साल विराजते हैं, बृहस्पति एक राशि में 1 साल रहते हैं, राहु केतु एक राशि में 18 महीने अर्थात 1.5 साल रहते हैं। लंबा समय है, इसलिए मानव जीवन को लंबे समय तक प्रभावित भी करते हैं। राहु और केतु का अभी राशि परिवर्तन हो चुका है पिछले महीने 30 अक्टूबर को, और बृहस्पति काफ़ी समय से मेष राशि में है, शनि काफ़ी समय से कुंभ राशि में है। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं शनि की ही। शनि कर्क राशि वालों के लिए अष्टम स्थान में है, 8th हाउस, अष्टम भाव, जहां शनि इन दिनों मार्गी हैं, 4 नवंबर से मार्गी हो गए हैं, और कुंभ राशि अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है। अब 8वां भाव होता है मृत्यु का, आयु का, तंत्र मंत्र, ज्योतिष, पामिस्ट्री, फेस रीडिंग, न्यूमेरोलॉजी, गुप्त विद्याओं का, ऑकल्ट साइंस का, आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री का, पैतृक संपत्ति विरासत का, बदनामी का, कलंक का, गुप्त सेक्सुअल रिलेशन का, ससुराल का, बहुत सारी चीज़ें 8वें भाव से देखी जाती हैं। जब मैं भावों के ऊपर वीडियो बना रहा था तो अपने चैनल पर मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है 8वें भाव के बारे में। यदि आप चाहें तो मेरे पुराने वीडियोस देख लीजिए, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब शनि यहाँ पे बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं, आपको अर्थात कैंसरियंस कर्क राशि वालों को क्या परिणाम देंगे। कर्क राशि वालों के लिए शनि सप्तम और अष्टम 2 भावों के स्वामी होते हैं। अब सबसे पहले हम 7th हाउस सप्तम को जानते हैं। सप्तम हाउस होता है पति पत्नी, व्यापार, साझेदारी, बेड प्लेजर भी होता है, काम त्रिकोण है ये। तो इसका स्वामी जब अष्टम में चला जाए तो सबसे पहले तो पति और पत्नी से आपके संबंधों को बिगाड़ देगा। वैवाहिक जीवन का सुख जो है उसका लॉस होगा, मतलब वो ख़त्म हो जाएगा एक तरह से समझ लीजिए, क्योंकि अष्टम स्थान की एनर्जी जो है वो निगेटिव होती है। तो पति पत्नी के संबंधों में दूरियां आएंगी, शारीरिक संबंध आपस में नहीं बनेंगे या बहुत रुक रुक के थोड़ा थोड़ा बनेंगे। यही हाल व्यापार का भी होगा। व्यापार में यदि आप पार्टनरशिप में हैं किसी के साथ, तो पार्टनर के साथ झगड़े होंगे और उससे संबंध मनमुटाव में बदल जाएंगे, थोड़ा संबंध खराब हो जाएंगे। व्यापार धीरे धीरे रुक रुक के चलेगा। अष्टम स्थान गुप्त चीज़ों का होता है। जो लोग शोध कर रहे हैं, पीएचडी या रिसर्च कर रहे हैं, हिस्ट्री के प्रोफेसर्स हैं या हिस्टोरियंस हैं या पुरातत्ववेता हैं, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, आर्कियोलॉजी में भी कुछ खोद के निकालना होता है। और अष्टम स्थान पाताल है, अंधा कुआं है, ज़मीन के नीचे से कुछ खोद के निकालने वाली चीज़ है। तो जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, उनके लिए तो ये शनि बहुत अच्छा है। उनके रिसर्च पूरे हो जाएंगे, उनको नई कुछ खोज मिल जाएगी, कुछ नई चीज़ों का आविष्कार हो जाएगा। जो लोग हिस्टोरियंस हैं उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है। जो लोग माइंस का काम करते हैं, कोई बड़े व्यापारी हैं, उनकी कोयले की खान है या हीरे की खान है, डायमंड की माइंस है या कोई और मिनरल्स की माइंस है या फिर उनके आयरन ओर की माइंस है, तो उन लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। अगर उनके माइंस का काम है तो उस काम में वृद्धि हो जाएगी। जो लोग तंत्र मंत्र, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस से रिलेटेड काम करते हैं, कर्क राशि के व्यक्ति, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। या फिर आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा इन चीज़ों में, गुप्त विद्याओं में। आप सीखेंगे, गुप्त विद्याओं को समझने की कोशिश करेंगे और काफ़ी हद तक जानकारी भी प्राप्त कर लेंगे। इसके अलावा आपको विरासत में कुछ मिल सकता है, कोई पैतृक संपत्ति हो, कोई विरासत का धन हो, वो आपको मिल सकता है। हेरिडिटरी इनहेरिटेंस मिल सकती है। इसके अलावा कुछ गुप्त रूप से भी धन आ सकता है।
पर ये सभी चीज़ें थोड़ा रुक रुक के आएंगी, क्योंकि शनि मांदी हैं, मंद मंद चलते हैं, स्लो चलते हैं, तो थोड़ी बाधाओं के साथ थोड़ा रुक रुक के ये चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। आयु पर कोई खतरा नहीं है, आयु की वृद्धि होगी, पर हाँ अष्टम स्थान लंबी चलने वाली बीमारियों को दिखाता है, दीर्घकालिक बीमारियां, क्रॉनिक डिजीजेज। तो आयु पर तो कोई खतरा नहीं है आपके, लेकिन हो सकता है आपको कमर में दर्द, कमर से नीचे पैर में दर्द, घुटनों में दर्द, आर्थराइटिस, क्योंकि शनि वात के भी कारक होते हैं, सियाटिका, नर्व पेन जैसी कोई बीमारी हो जाए जिसका इलाज बड़ा लंबा चले, और पैरों में चोट लग सकती है आपके, या पैरों में कोई तकलीफ हो सकती है, क्योंकि शनि ह्यूमन बॉडी में कमर के नीचे के हिस्से को दिखाते हैं, और अष्टम भाव में यदि शनि रोक देंगे तो कमर के निचले हिस्से में रोक देंगे। तो ये चीज़ें हैं, ये हो सकता है आपके साथ। इसके अलावा शनि गुप्त शारीरिक संबंधों के भी ये अष्टम स्थान गुप्त शारीरिक संबंधों का, और शनि उसको रिप्रेजेंट करते हैं। किसी लोअर क्लास की महिला, काम वाली बाई, नौकरानी, कोई सफाई कर्मचारी, कोई मेड सर्वेंट, या अगर आप कर्क राशि के पुरुष हैं तो ऐसी किसी महिला जो लेबर क्लास की हो, सफाई कर्मचारी हो, उसके साथ आपका गुप्त शारीरिक संबंध बन सकता है। और यदि आप कर्क राशि की महिला हैं तो किसी नौकर, ड्राइवर, माली, धोबी, रिक्शे वाला, ठेले वाला, फल वाला, सब्जी वाला, सफाई कर्मचारी, नाली साफ करने वाला, इस तरह के लोअर ग्रेड के लेबर क्लास के आदमी के साथ आपका गुप्त शारीरिक संबंध बन सकता है। अब ये डिपेंड करेगा परिस्थितियों पर, आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में शनि की क्या पोजीशन है, शनि अच्छे योग बना रहे हैं या बुरे योग बना रहे हैं, शनि की डिग्री कितनी है, आपकी अपनी जन्म कुंडली में क्या महादशा चल रही है, क्या अंतरदशा चल रही है, क्या प्रत्यंतर चल रहा है, इन बातों पर रिजल्ट्स वैरी करते हैं। मैं जो बार बार अपने वीडियोस में कहता हूं, फिर से यहां दोहराऊंगा, रिजल्ट्स मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, डिपेंडिंग अपॉन द रनिंग महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा इन योर बर्थ चार्ट, और डिपेंडिंग अपॉन द सैटर्न्स पोजिशन in different houses of your natal chart, depending upon the degree of शनि in your natal chart। तो परिस्थितियां आपकी जन्म कुंडली में जैसी होंगी, गोचर में वैसे ही रिजल्ट मिलेंगे। कर्क राशि के अरबों खरबों लोग हैं दुनिया भर में। जो मैं ये गणनाएं बता रहा, ये चंद्र गणनाओं पर आधारित जनरल प्रेडिक्शन है, ये कर्क राशि के सभी व्यक्तियों पर एक जैसा लागू नहीं होगा, क्योंकि मैं यहाँ बैठ करके कर्क राशि के सभी व्यक्तियों की कुंडलियाँ नहीं देख रहा हूँ। आपकी अपनी जन्म कुंडली में क्या स्थिति है वो मुझे नहीं पता, तो आपकी अपनी जन्म कुंडली में जैसी स्थिति होगी उसके अनुसार परिणाम बदलेंगे। लेकिन जो मुख्य मुख्य बातें होंगी, मोटी मोटी बातें, वो दुनिया भर में जितने भी कर्क राशि के स्त्री पुरुष फैले हुए हैं सब पर एक समान लागू होंगी। ठीक है, अब ये तो हुआ शनि के भाव में बैठने का रिजल्ट। शनि की दृष्टियां 3, 7 और 10 होती हैं। यहाँ बैठकर अष्टम स्थान में बैठ के शनि अपनी तीसरी नीच दृष्टि से आपके कर्म स्थान को देखेंगे। 1, 2, 3 कर्म स्थान में मेष राशि है जहाँ शनि नीच के हो जाते हैं, अर्थात कर्म क्षेत्र में नीच लोगों से आपका संबंध बनेगा, आपकी मान प्रतिष्ठा, यश, गौरव डाउन हो जाएगी, इमेज डाउन हो जाएगी, इज्जत पे खतरा होगा। कर्म स्थान में, कर्म स्थान मतलब नौकरी भी होता है, व्यापार भी होता है, या फिर आप कुछ भी काम कर रहे हो, समाज में आपका कोई नाम है, बड़ी इज्जत है, प्रतिष्ठा है, वो भी कर्मस्थान ही माना जाता है। लोग आपको सुनते हैं, आपके आगे पीछे घूमते हैं, वो कर्म है अपना। तो उन सारी चीज़ों में डाउनफॉल देखने को मिलेगा, नाम खराब होगा, पिता से झगड़े होंगे, पिता का स्वास्थ्य खराब होगा, पिता के भाग्य में बाधा आएगी, रुकावट आएगी, पिता का भाग्य रुक रुक के साथ देगा, शनि का जो अपना गुण है स्लो चलने का। पिता बीमार भी रह सकते हैं, पिता से आपके झगड़े हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं। ठीक है, शनि की सप्तम दृष्टि आ रही है आपके धन स्थान, कुटुंब स्थान पे, जो सूर्य का घर है, सिंह राशि है, यहाँ शनि की शत्रु राशि है। यहाँ पे शनि डायरेक्टली 7th हाउस को देखे, 7th दृष्टि से आपके 2nd हाउस को देखेंगे। धन स्थान, वाणी स्थान, परिवार कुटुंब का स्थान, भोजन का स्थान। मेरे भावों के जो वीडियो हैं उनमें 2nd हाउस के बारे में भी मैंने बताया है, आप उसको देख लीजिए, ये चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। अब जब शनि अपनी सप्तम दृष्टि से यहाँ देखेंगे, सबसे पहले आपकी वाणी को दूषित करेंगे, खराब करेंगे। आप व्यंग्यपूर्ण भाषा बोलेंगे, सटायर मारेंगे दूसरों पे,
उपहास उड़ाएंगे, दूसरों पे व्यंग करेंगे, ताना देंगे। कुटुंब परिवार में झगड़े होंगे आपके। कुटुंबी जन कौन होते हैं? एकदम नियरेस्ट, जो आपके साथ एक घर में रहते हैं, आपके भाई भाभी, आपके जेठ जेठानी, देवर देवरानी, आपके सास ससुर, आपके माता पिता, आपके बच्चे, आपके पति पत्नी, इनके साथ आपका झगड़ा होगा, इनके साथ संबंध खराब होंगे। आपको दांतों और आँखों के कोई रोग हो सकते हैं। दांत में कोई दर्द हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, मसूड़ों में स्वेलिंग आ सकती है, पायरिया हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ जाए। और आंखों में कोई डिजीज़ हो सकती है, मोतियाबिंद हो सकता है, आंखों में दर्द हो सकता है, आंखों से पानी आ सकता है। ठीक है। इसके अलावा आपकी वाणी तो दूषित हो ही जाएगी। भोजन आपको ठंडा और बासी मिलने के चांसेस हैं इस पीरियड में। खाना आपको गर्म मिलने के चांसेस कम हैं। भोजन का ध्यान रखेंगे, परिवार में शांति बना के रखेंगे, तो ये सेकंड हाउस को प्रभावित करेगा। संचित धन, द्वितीय भाव क्या दिखाता है? डिपॉजिट, जमा धन। उस जमा धन में भी प्रॉब्लम आएगी, बाधा आएगी। तो संचित धन के लिए भी स्थिति अच्छी नहीं है। ठीक है। शनि की दृष्टि जो है वो धन जमा नहीं होने देगी, किसी न किसी कारण से, इधर रोग पे, क्योंकि दांतों के, आंखों के डिजीज हो सकते हैं, तो उस पर धन खर्च होगा, या झगड़े में, या अनवांटेड कोई घर में खर्चा आ जाए। ठीक है। शनि की 10वीं दृष्टि, 3-7 तो मैंने बता दिया, अब 10वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है? 8, 9, 10 आपके 5th हाउस पे, पंचम स्थान, संतान, शिक्षा, नेचुरल टैलेंट, मंत्र जाप, राजनीति, इन चीज़ों का स्थान, रोमांस, प्यार मोहब्बत का स्थान, और यहाँ शनि दृष्टि डालेंगे। संतान से आपकी दूरियां बढ़ेंगी, बच्चे विद्रोही हो जाएंगे, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, बच्चों से झगड़े होंगे। कर्क राशि के स्त्री पुरुषों के लिए बच्चों की तबीयत भी खराब हो सकती है, बीमार रहेंगे बच्चे। जो महिलाएं कर्क राशि की, जिन्होंने अभी तक गर्भ धारण नहीं किया है, कंसीव करने की प्रक्रिया में हैं, उनके कंसेप्शन में दिक्कत आएगी, मतलब गर्भ धारण में समस्या होगी। और जिन्होंने गर्भ धारण कर लिया है, उनको भी कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन होने लगेगी इस पीरियड में। प्रेगनेंसी का पीरियड उनके लिए अच्छा नहीं रहेगा, उनके गर्भ से जुड़ी कोई ना कोई समस्या अवश्य होगी। ठीक है। ये शनि का नेचुरल गुण है। रोमांस, प्यार मोहब्बत के लिए भी समय अच्छा नहीं है। आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से आपकी दूरियां बढ़ेंगी, झगड़े होने लगेंगे, एक दूसरे पे डाउट होने लगेगा, एक दूसरे को ताना मारने लगेंगे। शिक्षा के लिए समय अच्छा नहीं है। शिक्षा में विद्यार्थी जो हैं, उनका मन नहीं लगेगा पढ़ाई में, पढ़ाई से इधर उधर मन भागेगा, कोई चीज़ याद नहीं होगी जल्दी, वो रटेंगे, रट्टू तोता बनेंगे, फिर भी रट नहीं पाएंगे, समझना तो दूर की बात है। मतलब पढ़ाई में व्यवधान आएगा, बाधा आएगी, धीरे धीरे करके कोई चीज़ उनको याद होगी। शनि स्लो देते हैं, स्लो प्रोग्रेस वाले मानदी हैं, तो एक ही चीज़ को उनको 10 बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके वो चीज़ उनके दिमाग में घुसेगी। तो विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा नहीं है, रोमांस के लिए अच्छा नहीं है, संतान भाव के लिए अच्छा नहीं है। यह शनि की दृष्टि का परिणाम है। फिर कहूँगा रिजल्ट्स वेरी करेंगे पर्सन टू पर्सन। यदि शनि की स्थिति आपकी अपनी जन्म कुंडली में अच्छी होगी तो पढ़ाई में मन लगेगा, रोमांस अच्छा चलेगा, संतान की स्वास्थ्य बढ़िया होगा, संतान से संबंध अच्छे होंगे। इस तरह से समझते चलेंगे। कंडीशंस अप्लाइड एवरीवेयर। शनि हो गए, बड़े ग्रह हैं, दिसंबर के पूरे महीने यहीं रहने वाले हैं आपके अष्टम भाव में, बता दिया। अब आते हैं बृहस्पति पर। बृहस्पति आपके कर्म स्थान में है, मार्गी हैं, अभी रेट्रोग्रेटेड है, वक्री हैं, मार्गी हो जाएंगे 31 दिसंबर को। वक्री, मार्गी, स्तंभित जो ग्रहों की अवस्था होती है, चाल होती है, इस पर मैंने एक वीडियो बना के अपने चैनल पे पहले ही डाल दिया है। आप चाहें तो उस वीडियो को देख लीजिए, ये चीज़ आप समझ जाएंगे बड़ी आसानी से। तो बृहस्पति 31 दिसंबर को, देखिए मैंने डेट लिखी हुई है, 31 दिसंबर को मार्गी हो जाएंगे मेष राशि में, जो उनकी अपनी मित्र राशि है। मित्र राशि में बृहस्पति जैसे ही मार्गी होंगे, आपके मान सम्मान, यश, गौरव, प्रतिष्ठा में वृद्धि हो जाएगी। पिता से आपके संबंध मधुर हो जाएंगे, पिता का सहयोग, मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिलेगा। समाज में आपकी बड़ी इज्जत होगी, लोग आपका नेतृत्व क्षमता का लोहा मानेंगे। ये बृहस्पति आपकी प्रतिष्ठा में 4 चांद लगाएंगे। बृहस्पति की दृष्टियां 5, 7 और 9, 1, 2, 3, 4, 5। बृहस्पति की दृष्टि, पंचम दृष्टि जा रही है आपके धन स्थान, वाणी स्थान पे, जिसकी चर्चा मैंने अभी की।
धन जमा होने लगेगा, परिवारजन कुटुंबजन में आपका मान सम्मान बढ़ जाएगा, परिवारीजनों से कुटुंबीजनों से आपके संबंध बहुत बेहतर हो जाएंगे, आपकी बातें बड़ी धीर गंभीर होंगी, मृदु वाणी होगी, सॉफ्ट स्पोकन और बड़ी ज्ञानवान बातें करेंगे आप, तो लोग आपके परिवारजन आपकी इज्जत भी करेंगे और उनसे संबंध भी आपके बढ़िया हो जाएंगे। दांतों और आंखों के रोग में आराम मिल जाएगा, दृष्टि अच्छी रहेगी, दांत मजबूत रहेंगे, भोजन बढ़िया मिलेगा। तो जहां एक तरफ शनि बिगाड़ रहे हैं आपके सेकंड हाउस को, वहीं बृहस्पति आपके द्वितीय भाव को संवार रहे हैं। तो दोनों परिणाम आपको मिलेंगे, दोनों ग्रह अपना अपना असर दिखाएंगे। फिर कंडीशन अगर बृहस्पति की अच्छी होगी जन्म कुंडली में तो अच्छे परिणाम ज़्यादा मिलेंगे, बृहस्पति की कंडीशन आपकी जन्म कुंडली में खराब होगी तो परिणाम कम मिलेंगे। तो पंचम दृष्टि तो बृहस्पति की पड़ गई धन स्थान पे, आपके यश गौरव प्रतिष्ठा को भी बढ़ा दिया और आपके धन की स्थिति भी अच्छी कर दी, पैसा जमा होने लगेगा। अब सप्तम दृष्टि पड़ेगी बृहस्पति की आपके चतुर्थ भाव माता के स्थान पे, जो शुक्र की तुला राशि है, जो बृहस्पति की शत्रु राशि है। फिर भी घर का माहौल आपका अच्छा रहेगा, माँ का स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, माँ से संबंध मधुर हो जाएंगे। और जब तक बृहस्पति हैं यहाँ, बृहस्पति कब तक हैं आपके कर्म स्थान में? मई 2024 तक। 1 मई 2024 को दिन के 2:29 पर बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो अभी दिसंबर का महीना चल रहा है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, अगले 6 महीने बृहस्पति आपके लिए बड़े शुभ परिणाम लेकर आए हैं, अच्छे रिजल्ट देंगे। माँ का स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, माँ से संबंध मधुर रहेंगे, घर में सुख शांति मिलेगी, घरेलू माहौल बड़ा अच्छा रहेगा, सुख सुविधा के साधन घर में आएंगे, उनका आप पूरा आनंद भी उठाएंगे। ये सारी चीज़ें हैं। और बृहस्पति की नवम दृष्टि पड़ेगी आपके छठे भाव पे, रोग ऋण शत्रु के स्थान पे, कंपटीशन डिबेट्स के स्थान पे। रोग, ऋण और शत्रु तीनों का नाश हो जाएगा। शत्रु अपने आप खत्म हो जाएंगे आपके, कोई बीमारी चली आ रही थी तो वो समाप्त हो जाएगी, कोई कर्ज आपके ऊपर था तो आपके पास धन इतना जमा होगा जिससे आप अपने कर्जे उतार देंगे। अगर आप कोई सरकारी नौकरी या प्राइवेट जॉब में प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने वाले थे या आपने कोई कंपटीशन दिया है तो उसका रिजल्ट आपके फेवर में आ जाएगा। यदि कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा चल रहा है तो उसका रिजल्ट आपके फेवर में आ जाएगा, फैसला आपके पक्ष में हो जाएगा। आप किसी वाद विवाद की प्रतियोगिता में कोई डिबेट्स वगैरह में हिस्सा लेंगे तो उसमें जीत आपकी होगी। यह बृहस्पति के शुभ परिणाम है, क्योंकि छठा भाव जो है धनु राशि, वो बृहस्पति की अपनी ही राशि है और उस पर दृष्टि डालेंगे तो उस भाव से संबंधित परिणामों में शुभता देंगे, बढ़ा देंगे उसको। 2 बड़े ग्रह हो गए। राहु और केतु के बारे में मैंने कर्क राशि वालों के लिए अलग से 2 वीडियोस बना करके अपने चैनल पे पहले ही डाल दिया है, तो आप चाहें तो वो वीडियोस देख लीजिए। राहु और केतु 18 महीने तक एक ही राशि में रहते हैं और हाल में ही उनका राशि परिवर्तन हुआ है। तो अगले 18 महीनों तक राहु केतु आप कर्क राशि वालों को, कैंसरियंस को क्या प्रभाव देंगे, इसके लिए आप चाहें तो मेरे वो दोनों वीडियोस देख लीजिए। कर्क राशि वालों के लिए राहु परिवर्तन, कर्क राशि वालों के लिए केतु परिवर्तन। तो बड़ी डिटेल में मैंने बनाया है वीडियो स्पेशल आपके लिए, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, इसमें सबसे पहले शुक्र की बात करेंगे। शुक्र आपके चतुर्थ स्थान में बैठे हुए हैं, मालव्य नाम का राजयोग बना रहे हैं। पंच महापुरुष योगों में से एक योग है। पंच महापुरुष योग क्या होता है और मालव्य राजयोग क्या होता है, इस पर भी मैंने एक वीडियो स्पेशली बना के अपने चैनल पे पहले से डाला हुआ है। आप मेरे वीडियोज को सर्च कीजिए मालव्य राजयोग और उसको पूरा देख जाइए। मालव्य राजयोग का क्या फल मिलता है वो आपको पता चल जाएगा। तो इस वीडियो में उतनी लंबी चर्चा तो मैं नहीं करूंगा, नहीं तो वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। मैं संक्षेप में परिणाम बताता हूं। शुक्र आपके चतुर्थ स्थान में है, पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। सुख सुविधा के साधन बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे और ये शुक्र जो हैं वो 30 नवंबर से लेकर 24 दिसंबर तक, एंड ऑफ द दिसंबर तक आपके 4th हाउस में बैठने वाले हैं, चतुर्थ स्थान में। तो ये पूरा दिसंबर का महीना आपका घर परिवार का जो माहौल है वो बड़ा हंसी खुशी वाला होगा। घर में सुख सुविधा के साधन आएंगे, लग्जरी और होम अप्लायंसेस जो है इसका आप पूरा मजा लेंगे। माँ के साथ संबंध बहुत अच्छे होंगे या माता समान महिलाओं का भरपूर प्रेम, आशीर्वाद, स्नेह प्राप्त होगा।
और आप लग्जरियस आइटम पे खर्च कर सकते हैं, लग्जरियस आइटम का फ़ायदा उठा सकते हैं। कोई गाड़ी वगैरह ख़रीद सकते हैं, कोई लग्जरी सोफ़ा, कोई टीवी, कोई टूर पे जा सकते हैं आप, या घर में बैठ करके आप आनंद उठा सकते हैं जीवन की सुख सुविधाओं का। ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे खर्चा कर सकते हैं, कॉस्मेटिक्स पे खर्चा कर सकते हैं, बढ़िया कपड़े, जूते, घड़ी, चश्मा, जो भी फैशन की चीज़ें हैं उन पे आप खर्च कर सकते हैं और उसका पूरा मज़ा लेंगे आप। तो ये अच्छा है आपके लिए शुक्र, एंड ऑफ द दिसंबर तक। अब सूर्य, मंगल और बुध की चर्चा करेंगे, पर सूर्य, मंगल, बुध की चर्चा करने से पहले मैं आपसे 2 सदाबहार निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आप डायरेक्ट मेरे इसी वीडियो पे आए हैं तो कृपया चैनल पे अब तक जो वीडियोस मैंने डाले हुए हैं उन सारे वीडियोस को देख जाइए। आप खुद ही देख रहे हैं कि मेरे पुराने वीडियोस को देखना कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और दूसरा, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए। यदि आपने अब तक बेल आइकॉन के बटन को नहीं दबाया है, ऑल का ऑप्शन टच नहीं किया है, कृपया अब कर दीजिए। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप इत्यादि पे अपने ग्रुप्स में शेयर नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल के बारे में अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, मित्रों, पड़ोसियों को नहीं बताया है, कृपया अब बता दीजिए, ताकि वो लोग भी हमारे वीडियोस देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का फ़ायदा उठाएं। कुछ सूचनाएं भी हैं आपके लिए, इन्फॉर्मेशंस। पहली इन्फॉर्मेशन तो ये है कि जैसा मैंने बताया कि मैं कर्क राशि के अरबों खरबों लोगों की कुंडलियां नहीं देख पा रहा हूं, ये जनरल प्रेडिक्शन चंद्र गणनाओं पे आधारित दे रहा हूं। यदि ये बातें आपके ऊपर मैच करती हैं तो कृपया मुझे कमेंट में बताएंगे, और यदि नहीं मैच करती या इससे कुछ मिलता जुलता कम या ज़्यादा होता है, परिणाम तो वैरी करेंगे, और आपको असंतुष्टि है, आपको लगता है कि मेरी अपनी जन्म कुंडली भी कोई पढ़ के बता देता मुझे, तो स्पेशली अगर आप चाहें तो खास करके आपके लिए, आप अपनी जन्म कुंडली पढ़वाना चाहें, विश्लेषण करवाना चाहें, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर मैसेज करिएगा, हमारे स्टाफ आपको सारी प्रक्रिया बताएंगे। हाँ, यूट्यूब के बाहर जो ये एक्स्ट्रा सर्विसेज हैं, ये सुविधा चार्जेबल होगी, पेड सर्विस होगी, ये फ्री नहीं होगी। और अगले महीने नया साल आने वाला है, जनवरी 2024 से हमारा प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान संस्थान अपने शुल्क को बढ़ा रहा है, फीस हम अपनी बढ़ा रहे हैं, चार्जेस बढ़ा रहे हैं। इस महीने दिसंबर तक हमारे चार्जेस वही हैं, पुरानी दरें ही लागू हैं। तो यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं जिसको मैच मेकिंग कहते हैं, या नई कुंडली बनवाना चाहते हैं, कुंडली फॉर्मेशन, या फिर बनी बनाई कुंडली को पढ़वाना चाहते हैं, या फिर आप क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं, तो हर सुविधा के लिए, पूरी कुंडली के विश्लेषण के लिए अलग अलग चार्जेस हैं जो हमारा स्टाफ आपको बताएगा। अभी तक पुरानी दर ही लागू है, अभी तक पुराने रेट पर ही जो हमारा रेट चार्ट है उसके अनुसार ही सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन जनवरी 2024 में ये फीस बढ़ जाएगी। इच्छा आपकी, यदि आप चाहें तो आप इस मौके का लाभ उठा सकते हैं। हमारे चैनल पे आपको एक ज्वाइन का बटन भी दिखता होगा, उसमें हमने 3 तरह की मेंबरशिप रखी है, जय जगदम्बे, जय गौरी शंकर, जय नवदुर्गा। आप चाहें तो उनमें से कोई एक मेंबरशिप ले सकते हैं। उस मेंबरशिप को लेने के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ यूट्यूब की तरफ से और कुछ मेरी तरफ से। जब आप मेंबरशिप का बटन टच करेंगे तो सारी चीज़ें आपको वहाँ क्लियर दिखेंगी, क्या पर्क्स मिलने वाले हैं, क्या शुल्क है, सब दिखेगा आपको। और हमारे चैनल पे आपको सुपर थैंक्स का भी ऑप्शन दिखता होगा, अब आप चाहें तो उसको भी परचेज़ कर सकते हैं, वो चैरिटी में जाता है। ये इन्फॉर्मेशन थी। अब आगे बढ़ते हैं, सूर्य, बुध और मंगल की क्या स्थिति रहेगी कर्क राशि कैंसरियंस के लिए बता देता हूँ। देखिए, सूर्य हैं आपके धन स्थान के स्वामी, सेकंड हाउस के, बैठे हैं पंचम में आकर के, जो एक शुभ स्थान है, त्रिकोण है। तो सूर्य की यह स्थिति धन के लिए तो अच्छी है, सूर्य आपका धन जमा करवाएंगे। अपने स्थान से चतुर्थ में बैठे हैं तो धन का सुख भी आपको मिलेगा। परिवार से संबंध अच्छे रहेंगे, परिवार में आपका प्रभुत्व रहेगा। सूर्य ग्रहों के राजा हैं, सबसे ज़्यादा ऊर्जा उनमें है, सबसे ज़्यादा तेज है, तो आपका तेज कुछ अलग ही होगा। आपके परिवार कुटुंबीजनों के बीच आपकी इमेज कुछ अलग ही होगी। लोग, आपके परिवार के लोग आपकी रेस्पेक्ट भी करेंगे और आपकी बातों को मानेंगे भी। शरीर स्वस्थ रहेगा। वाणी में एक अद्भुत प्रभाव रहेगा, सेकंड हाउस वाणी स्थान है, तो आपकी जो आप जो बातें कहेंगे वो वजनदार बातें होंगी,
और आपकी बातों का जादू ऐसा होगा कि लोग आपकी बातों को सुन करके मान लेंगे, आपसे आर्गुमेंट नहीं करेंगे। शिक्षा और संतान की स्थिति, शिक्षा के लिए भी स्थिति अच्छी है। पढ़ाई आपकी निर्बाध गति से पूरी हो जाएगी, विदाउट एनी ऑब्स्टेकल, विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन आपकी शिक्षा पूरी होगी, पढ़ाई में मन लगेगा। रोमांस के लिए स्थिति ठीक है, पर चूंकि आपका तेज बहुत ज़्यादा रहेगा, आप में एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी, आपका ऑरा बहुत तगड़ा रहेगा, तो हो सकता है सामने वाला आपका जो पार्टनर है, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, वो आपके उस तेज से थोड़ा दब जाए। सूर्य के नज़दीक कोई जाता है तो जल जाता है, सूर्य के साथ जब कोई ग्रह बैठता है तो अस्त हो जाता है, क्योंकि सूर्य में तेज बहुत होता है, लाइट बहुत होती है, रोशनी बहुत होती है। तो सामने वाले को अपनी पर्सनैलिटी क्राइसिस फील हो सकती है, उसको ये लग सकता है कि इसके आगे तो मैं कुछ नहीं हूँ, वो अपने आप को दबा हुआ महसूस करे, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाए, आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, ये हो सकता है। पर रिश्ते बिगड़ेंगे नहीं, हाँ वो खुद को हीन भावना का शिकार मान सकता है। संतान का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहेगा, अगर आपके बच्चे हैं तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा संतान का, उनके साथ संबंध अच्छे रहेंगे, संतान तेजस्वी होगी, आज्ञाकारी होगी। पर यह स्थिति उन महिलाओं के लिए खराब है जिन्होंने गर्भ धारण किया है। सूर्य एक गर्म ग्रह है, उष्ण ग्रह है, हालांकि अपने मित्र की राशि में है, पर फिर भी कितना भी मित्र की राशि में हो, सूर्य, मंगल, राहु, केतु, शनि, ये जब पंचम भाव संतान भाव पे दृष्टि डालते हैं या विराजमान रहते हैं तो संतान की हानि करते हैं। किन संतानों की? जो बच्चे पैदा हो चुके हैं, बड़े हो रहे हैं, उनकी नहीं, जो पैदा होने वाले हैं, जो गर्भ में हैं, ऐसी महिलाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। उनका मिसकैरेज या एबॉर्शन हो सकता है, गर्भ संबंधी उनको कोई समस्या आ सकती है, या अगर उन्होंने कंसीव नहीं किया है, प्लान कर रहे हैं, तो कंसेप्शन में दिक्कत आ सकती है, गर्भ धारण करने में समस्या होगी, बच्चा पैदा करने में समस्या होगी। बच्चे पैदा हो चुके हैं, बड़े हो रहे हैं, तो वो तेजस्वी संतान होगी फिर। तो सूर्य की यही स्थिति है। अब आते हैं मंगल पे। मार्स अपनी ही राशि में बैठे हैं, वृश्चिक राशि में, और मंगल आपके कर्म स्थान के स्वामी भी हैं। मार्स की यह स्थिति बड़ी अच्छी है। अच्छा, सन कब से कब तक रहेंगे आपके पंचम में? 18 नवंबर से 16 दिसंबर तक, मिड दिसंबर तक सूर्य आपके पंचम स्थान में है, और मिड दिसंबर से मिड जनवरी तक सूर्य आपके छठे स्थान में चले आएंगे, 6th हाउस में, 17 दिसंबर से 15 जनवरी तक धनु राशि में। तो सूर्य जब छठे में आएंगे तो रोग, ऋण, शत्रु का नाश कर देंगे। सूर्य तेजस्वी ग्रह, गर्म ग्रह, और जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि त्रिषडाय में बैठ के या त्रिक भाव में बैठ करके गर्म ग्रह अधिक शक्तिशाली हो जाता है। तीसरा भाव, छठा भाव, एकादश भाव त्रिषडाय है, त्रिक है, इसकी एनर्जी जो है वो निगेटिव है। और यहाँ पे सूर्य जैसा तेजस्वी ग्रह बैठ जाए तो आपके सभी शत्रुओं को जला के भस्म कर देता है, नाश कर देता है, कर्जे खत्म कर देगा, रोग, ऋण और शत्रु, रोगों का नाश कर देगा। कंपटीशन में, डिबेट्स में, सरकारी नौकरियों में आपको सफलता दिला देगा। यदि आपने कोई नौकरी का कंपटीशन दिया है, एग्जाम दिया है, तो फैसला आपके फेवर में आएगा। यदि जुडिशियरी का कोई मामला है, कोर्ट कचहरी का कोई मुकदमा है, तो उसका निर्णय आपके हक में हो जाएगा। यह मिड जनवरी तक की स्थिति है। अब मंगल पे आ जाते हैं। मंगल कर्म स्थान के स्वामी हैं, पंचम में त्रिकोण में बैठे हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। तो कर्म स्थान में आपका मान, प्रतिष्ठा, यश, गौरव, नाम, कीर्ति, प्रसिद्धि बहुत बढ़ी चढ़ी रहेगी। सब लोग आपके नेतृत्व का लोहा मानेंगे, आपको सलाम करेंगे, आपको इज्जत देंगे। पिता से आपके संबंध बहुत मधुर होंगे। कर्म क्षेत्र में बहुत आपका नाम होगा, समाज में बड़ी इज्जत होगी, बड़ी प्रतिष्ठा होगी। पिता का भाग्य भी साथ देगा, पिता का व्यापार अच्छा चलेगा, पिता का मार्गदर्शन और सहयोग मिलेगा। आपका प्रभाव ही कुछ अलग होगा, आपका ऑरा ही अलग होगा। आप जहाँ से निकल जाएंगे, आपके सर्कल में, आपके शहर में लोग आपसे प्रभावित हो जाएंगे। ये मंगल का है। मंगल बहुत एनर्जेटिक होते हैं, तेजस्वी ग्रह हैं। हाँ, सूर्य मंगल दोनों पंचम में बैठे हैं, थोड़ा क्रोध आपका बढ़ सकता है, एनर्जी भी और तेज भी। हर आदमी उतना संभाल नहीं सकता जितना ये दोनों ग्रह उसको दे रहे हैं। आप में उतना पचाने की क्षमता भी तो होनी चाहिए। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको क्रोध बहुत आ सकता है, आप तुरंत लड़ने भिड़ने को भी तैयार हो सकते हैं। कोई बात नहीं, ये दोनों तेजस्वी ग्रह, एक देवताओं के राजा और एक देवताओं के सेनापति, ग्रहों के राजा और ग्रहों के सेनापति। तो आपका व्यक्तित्व तो आप खुद सोच सकते हैं कितना अच्छा हो रहा है इस महीने।
पंचम स्थान में बैठा हुआ मंगल पुनः संतान हानि दिखाता है। जो महिलाएं गर्भ धारण कर चुकी हैं उनको गर्भपात होने की पूरी संभावना है। मंगल ब्लीडिंग करवा देगा, मिसकैरेज एबॉर्शन करवा देगा। और बच्चे पैदा हो चुके हैं तो उनको चोट चपेट लगने की संभावना है, थोड़ी बहुत चोट चपेट लग सकती है थोड़ी, लेकिन बच्चों की जान पे कोई खतरा नहीं। हाँ, जो बच्चे पैदा नहीं हुए हैं उनके लिए प्रॉब्लम है, गर्भ धारण करने में समस्या है। शिक्षा के लिए स्थिति बहुत अच्छी है, पढ़ाई पूरी हो जाएगी। प्रेम और रोमांस के लिए भी स्थिति अच्छी है। मंगल तो वैसे भी प्रेम के ग्रह हैं, लाल ग्रह हैं, तो आप अपने रिश्तों में प्रेम रोमांस में बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होके और बहुत रोमांस में डूब करके प्यार करेंगे, बहुत जोश के साथ जुनून के साथ प्यार करेंगे। मंगल जुनूनी ग्रह हैं, पैशन देते हैं, तो मंगल की स्थिति अच्छी है। मंगल की दृष्टियां, सूर्य की दृष्टि एकादश पे जा रही है, लाभ को बढ़ा देगी। मंगल की 4, 7 और 8 दृष्टि होती है, 1, 2, 3, 4। मंगल की चतुर्थ दृष्टि जा रही है अष्टम भाव पे। अष्टम भाव के बारे में मैं बता चुका। तो अष्टम भाव में एक चीज है, लंबी चलने वाली बीमारी। यह संभव है कि आपको पाइल्स की बीमारी हो जाए या आपके गुदा द्वार मल द्वार से रक्तस्राव होने लगे। मंगल ब्लीडिंग दिखाते हैं, लाल ग्रह है ना, और अष्टम स्थान पाइल्स को, गुदा को दिखाता है, पेट को दिखाता है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह। तो ये चांसेस हैं आपके। बाकी सब ठीक है, आयु पे कोई खतरा नहीं है। मंगल की सप्तम दृष्टि आ रही है इनकम के स्थान पे, लाभ स्थान पे, आमदनी के स्थान पे। आमदनी बढ़ा देगा। आपके फ्रेंड सर्कल में, मित्र मंडली से आपको लाभ होगा। मेल, आपके जो पुरुष मित्र हैं उनसे आपको ज़्यादा लाभ होगा। स्थिति अच्छी है इनकम के लिए। और मंगल की अष्टम दृष्टि आ रही है खर्च के स्थान पे, व्यय भाव 12th हाउस पे। तो इनकमिंग और आउटगोइंग आपकी दोनों बढ़ी चढ़ी रहेगी। पैसा आएगा और जाएगा, अच्छे कामों में खर्च होगा, बीमारियों का नाश करने में खर्च होगा, क्योंकि द्वादश स्थान हॉस्पिटल के खर्चे, हॉस्पिटल की यात्राएं भी दिखाता है। आपकी अपनी बीमारियों पे या आपके कुटुंबीजनों की बीमारियों पे आपका पैसा खर्च होगा। यात्राएं भी दिखाता है, आप घर के बाहर, शहर के बाहर कहीं यात्रा पे जा सकते हैं। द्वादश स्थान घर के बाहर के सेक्सुअल रिलेशन को भी दिखाता है, उस पर भी आपका खर्च हो सकता है। किसी दूसरे शहर में जाके आपका कहीं किसी से सेक्सुअल रिलेशन बन जाए और उस पर आपका पैसा खर्च हो, ये भी हो सकता है। अब बुध पे आते हैं। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट ग्रह हैं वो बुध ही हैं। मरकरी 2 बार राशि परिवर्तन कर रहे हैं, 2 बार वक्री और मार्गी हो रहे हैं। इन दिनों बुध आपके 6ठे भाव में चल रहे हैं। अच्छा, मंगल कब से कब तक है? 17 नवंबर से 28 दिसंबर तक। एंड ऑफ द दिसंबर मंगल आपके 5th हाउस में है। बुध 27 नवंबर को ही अपना राशि परिवर्तन करके धनु राशि में प्रवेश कर गए हैं, जो आपके लिए 6ठा स्थान है, 6th हाउस, रोग ऋण शत्रु का स्थान। और एंड ऑफ द दिसंबर 27 दिसंबर तक बुध यही रहने वाले हैं आपके 6ठे भाव में। 6ठे भाव में बुध रहेंगे, तृतीय के स्वामी हैं और द्वादश के स्वामी हैं। तो तृतीय के स्वामी होने के कारण, वैसे तो त्रिक स्थान का स्वामी त्रिक में बैठा है और निगेटिव स्थान का भी मालिक है, तो रोग ऋण शत्रुओं का तो नाश होगा, पर छोटे भाई बहनों से संबंध खराब होने के चांसेस हैं। आपका पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस भंग होगा, काम में मन नहीं लगेगा, शरीर में सुस्ती रहेगी, छोटे भाई बहनों से वाद विवाद होगा, छोटी दूरी की यात्राएं जो होंगी उसमें उतना मजा नहीं आएगा, आपको उतना लाभ नहीं मिलेगा। गले में ENT के कोई रोग हो सकते हैं, और कुछ नहीं तो सर्दी खांसी हो सकती है आपको, जिसमें नाक बहने लगे, आवाज़ भारी हो जाए, गले में कोई इन्फेक्शन हो जाए, कान में कोई इन्फेक्शन हो जाए, नाक में कोई इन्फेक्शन हो जाए। तो ENT के डिजीजेज हो सकते हैं इस पीरियड में आपको, विदाउट एनी रीज़न। पर उन बीमारियों का नाश हो जाएगा, ठीक हो जाएंगे आप, क्योंकि और भी कई सारे ग्रह फेवर कर रहे हैं ना। अब द्वादश स्थान का भी स्वामी है बुध, 6ठे में है, तो रोग ऋण शत्रुओं पर खर्चा, कर्ज लिया है तो खर्च करके कर्ज मुक्त होंगे, बीमारी है तो उस पर खर्च होगा, व्यय। 27 दिसंबर को बुध पुनः आपके जाएंगे 5th हाउस में, पंचम स्थान में, राशि परिवर्तन करेंगे और वक्री हो जाएंगे 4 दिनों के लिए, 27, 28, 29, 30, 31। 28 से 31 दिसंबर तक बुध आपके पंचम स्थान में रहेंगे, वक्री अवस्था में। फिर 1 जनवरी से 6 जनवरी तक बुध आपके पंचम में ही मार्गी अवस्था में रहेंगे। अब वक्री मार्गी पर तो मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं, यहां डिटेल नहीं बताऊंगा। पर बुध जब आपके पंचम में रहेंगे तो आपके भाई बहनों से संबंध अच्छे हो जाएंगे, छोटे भाई बहनों से संबंध बढ़ जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, भाई बहनों का सहयोग मिलने लगेगा, पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस बढ़ जाएगा, आपकी वाणी में एक तेज आ जाएगा,
आपका एक्सप्रेशन बहुत बढ़िया हो जाएगा, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, और जो बात आप बुद्धि के द्वारा, कम्युनिकेशन के द्वारा बताना चाहते हैं लोग समझेंगे। हालांकि इस पीरियड में आपको कई बार ऐसा लगेगा कि आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही, आपके दिमाग में आइडियाज़ नहीं आ रहे, बुद्धि जड़ हो गई है, लेकिन ये चीज़ केवल आप महसूस करेंगे, सामने वाले को आभास नहीं होगा। सामने वाला आपको बहुत बुद्धिमान समझेगा, और जब आप बोलना शुरू करेंगे तो आपकी बातों में इतनी गहराई, इतना वजन होगा, इतनी मृदु, इतनी सॉफ्ट, कोमल बातें आप करेंगे और इतनी तार्किक बातें करेंगे, तर्क संगत बातें करेंगे कि सामने वाला आपके तर्कों से प्रभावित हो जाएगा। तो आपकी जो भी अंदरूनी कमजोरी है वो दूसरों को नहीं दिखेगी। खर्चे आपके बढ़े चढ़े रहने वाले हैं, जो मैंने पहले ही बता दिया, पर बुध की स्थिति पंचम भाव में ठीक है, अच्छी है, बुरी नहीं है। 1 जनवरी से 6 जनवरी तक बुध यहाँ मार्गी रहेंगे पंचम में, पुनः 7 जनवरी को फिर से राशि परिवर्तन कर लेंगे, और 7 जनवरी से 1 फरवरी 2024 तक फिर से आपके छठे भाव में आ जाएंगे, रोग ऋण शत्रु के भाव में। तो छठे भाव में आने पर जो बुध की स्थिति होती है वो मैंने बता ही दिया आपको। तो ये था सभी ग्रहों का कर्क राशि वालों के लिए दिसंबर महीने का राशिफल। चंद्रमा की चर्चा मैंने नहीं की है, क्योंकि चंद्रमा हर 2.5 दिन पे राशि परिवर्तन करते हैं, इसलिए चंद्रमा की चर्चा मैंने नहीं की। उम्मीद करता हूं ये जो विश्लेषण मैंने किया है ये कर्क राशि वालों आपको पसंद आया होगा। जल्द ही मैं आपके लिए नया साल 2024 कैसा रहेगा इसके लिए अलग से एक वीडियो लेके आ रहा हूं, जिसमें पूरे साल 2024 की प्रेडिक्शन रहेगी ओनली फॉर कैंसेरियंस। तो आपसे अनुरोध करूंगा कि आप वो वीडियो भी देखें, बहुत कुछ आपको आइडिया मिलेगा नए साल के बारे में। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। नमस्कार।